चार वेद भगवान, चार उपवेद, उनके अंतस्थ उपस्थित 6 शास्त्र, महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि, श्री रामचरितमानस, पुराण इतिहास, इनको कहते हैं उपनिषदकार पंचम वेद। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायकों से लेकर दह्यंतिनो मानवा पूर्णाहुति श्लोक की अंतिम पंक्ति तक यहाँ कुछ एक प्रसंगों को छोड़कर आप जितने लोग विराजित हैं, मेरे राम जी को भगवान मानकर कथा न सुनेंगे। यह कथा हम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर गा रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचरित्र आएगा, भगवान को क्यों ऐसा ऐसा करना पड़ा, उसकी गाथा मानस में लिखिए। कई बार मनुष्य को ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जैसा वो नहीं चाहता होता है। तो मानव, सामान्य मानव इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था उसके हाथ में नहीं है। हम चाह कर भी वो नहीं कर सकते हैं जो हम चाह रहे हैं। यही राम जी का रामत्व है। कई व्यवहार ऐसे मिलेंगे, नहीं चाहते राम जी, फिर भी करना पड़ा। वही मेरे राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तमता है। कोई भी व्यक्ति धरती पर कुछ होता नहीं है, या तो वो तप करके बनता है, या प्रकृति उसको परिस्थितियों को इस प्रकार गिफ्ट कर देती है कि वो बन ही जाता है। कोई कुछ होता नहीं है। बनता कौन है? जो बनने की संकल्पना के साथ यात्री बन जाता है। हमसे लोग पूछते रहते हैं, महाराज आप कथावाचक कैसे बने? क्या बताऊं, छत पे चढ़े थे, कूद पड़े। कैसे नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया, कोई बनता नहीं है। या तो उसकी परिस्थितियां उसको बना देती हैं, या तो परमात्मा की जो प्रकृति है वो परिस्थिति क्रिएट करके बना ही डालती है। हमारी डॉक्टर राममोहन सर की जब भेंट हुई तो ये इटावा विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। मैं इनके ही कक्ष में विश्राम करता था। जो बुलाए थे वो तो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन हमारी इनकी मैत्री चल पड़ी और तब से शुरू हुई, आज तक चलती है। तो चलती रहेगी, जब तक हम लोग रहेंगे चलती रहेगी। कारण क्या है? आज किसी ने मुझे एक संदेश दिया। आदमी न जाने कैसा कैसा सोचता है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। हमने उनको उत्तर लिखा कि दोस्त, बहुधा व्यक्ति दिमाग से काम लेना चाहता है। जो दिमाग से काम लेना चाहता है उसका कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि हर जगह दिमाग लगाएगा, हर जगह दिमाग लगाएगा। परंतु बहुत कम लोग हैं जो दिमाग हटाकर दिल से काम लेते हैं। जब दिमाग हट जाता है, दिल से व्यवहार होने लगता है, तो यह दिल जब तक जीवन में रहता है तब तक व्यवहार चलता रहता है। ये राम कथा दिमाग की कथा नहीं है। मेरे राम जी का जो जीवन है वो दिमाग ही नहीं है। भगवान कहीं नहीं लगाते। मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि वो ऐश्वर्य बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, बंगला बनाना चाहता है, गाड़ी बनाना चाहता है, गहने बनाना चाहता है।
वो ये चिंतन नहीं करता जो हम बना रहे हैं इसका उपयोग हम कब करेंगे। बनाना चाहता है, आउट ऑफ लिमिट बनाता है, और बनाते 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 वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तब क्या होता है, तो फिर बिगाड़ने वाले आ जाते हैं। उनका काम है, जो बना गए। मेरे बाबूजी के पास कोई काम नहीं था, ये खरीदो वो खरीदो, मैं 10 साल से बेचे बेचे परेशान हूं। क्यों? कभी चैन से नहीं बैठे बाबूजी, कभी चैन से नहीं बैठे। जीवन में वही विवेकी है जो बनाता भी जाए और उसको सजाता भी जाए। सजेगा कैसे, यह रामचरित्र बताएगा। रामचरित्र जीवन का अलंकरण है। ये राम जी जब आए तो भगवान बन के नहीं आए, दर्शन मां को दिए, क्योंकि राम जी का जन्म तो हुआ नहीं। राम जी प्रगटे भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। तो राम जी प्रकट होके मां से पूछते हैं, मां चरित बहुत विध कीन चाहे, कहां से प्रारंभ करूं। मां ने कहा कीजय शिशु लीला। लीला, आप पहले छोटे शिशु होइए। आप नरावतार में हैं प्रभु, तो आपको पहले शिशु बनना होगा, फिर खेल करना होगा, फिर लोगों में यही भाव जागृत रखना होगा कि आप छोटे से बड़े भय। बड़ा होना सरल है, बड़े होकर छोटा होकर फिर बड़ा होना ये बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है। भगवान शिशु रूप में आए और सब लीलाएं किए जो सामान्य बालक करता है। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक। रोने की क्या काम, रोने की क्या आवश्यकता। भगवान को तो पता ही है कि हम आ गए ना। शिशु चरित्र, राम जी ने वो सब चरित्र किया जो एक सामान्य मनुष्य करता है। तो राम जी असामान्य क्यों हैं और क्या बात ऐसी है? सामान्य व्यक्ति भी सामान्य जीवन को जब असामान्य स्वरूप में जीने का स्वीकार कर लेता है तो धीरे धीरे वो असामान्य हो जाता है। हर व्यक्ति असामान्य नहीं हो सकता। जो उसके लिए तपता है वो असामान्य होता है। असामान्य व्यक्ति में विशेष गुण होते ही हैं। सदग्रंथों ने संस्कार की यही परिभाषा लिखी है, किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्ति में विशेष गुणों के आधान का नाम संस्कार है। वस्तु हो, विशेष गुण उपस्थित हो गया, संस्कारित वस्तु हो गई। व्यक्ति में सामान्य से विशेष गुण आ गया तो संस्कारी व्यक्ति हो गया। बड़े संस्कारी हैं भाई। स्थान में विशेष गुण, कोई स्थान है धर्म क्षेत्र बन गया है तो विशेष गुण। ईशान में हमारे विद्यालय में मंदिर है, वह क्षेत्र विशेष क्षेत्र हो गया। उधर जाइएगा, प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, ये मस्तक अपने आप झुकता है। पूज्य भावजी माँ जी सन्मुख विराजमान है तो घर से निकलते ही वो विद्यालय से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो सिर झुकता ही है। विशेष क्षेत्र, विशेष व्यक्ति जो विशेष गुण उपस्थित कर लेता है तो वो संस्कारित तो हो जाता है। मेरे परमात्मा का जो रामत्व, राम जीवन है, वह संस्कारिक भाव का है। और यही भूत भावन भगवान मां शिवा को, कागभुसुंडी बाबा गरुण जी को, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को, अब पूज्यपाद को स्वामी जी निज मन को सुना रहे हैं। जिसको जैसी अनुभूति होती है वैसा वो बखानता है।